कि विवादों में घिरी थी बोकारो विधायक श्वेता सिंह। उनके 2 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड, जिसे लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अब राजभवन पहुंच चुका है। सीपी सिंह उसमें शामिल है। सीधे आपको ले चलते राजभवन, जहां से संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो बीएसएल का क्वार्टर उन्होंने लिया था भाड़े पर। कई नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने भाड़ा भी नहीं दिया और उसको छिपाने का काम किया है। सवाल है कि एक व्यक्ति का एक देश के अंदर 2 पैन कार्ड कैसे हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से एक पैन कार्ड वे अपने पति के नाम से बनवाई होंगी और एक पैन कार्ड पिता के नाम से बनवाई होंगी। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। साथ ही 3-3, 4-4 जगह नाम का होना वोटर लिस्ट में इस बात को दर्शाता है कि किस कारण से उन्होंने 2 पैन कार्ड बनवाया है। ये गड़बड़ी की आशंका नजर आती है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 4-4 जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। और अपने नामांकन पत्र भरते समय जो इन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें भी छिपाने का काम किया है। यह घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है, आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें और कार्रवाई करें, ताकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह की जब गड़बड़ी होगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न होगा। बाद बाकी विशेष जानकारी, चूंकि हमारे बोकारो से विधायक रहे हैं, मुख्य सचेतक रहे हैं बिरेची नारायण जी, वो विशेष बता ये कानून का ज्ञाता क्या कहते हैं? कानून भैया तो बोली देखिए, माननीय सीपी सिंह जी ने विस्तार पूर्वक इस विषय को रखा है। गिर गया मेरा सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। देखिए, जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से मैं समझता हूं कि देश का ये अनोखा घटना है जिसमें किसी विधायक के 2 पैन कार्ड हों, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो, तो ये देश का अभूतपूर्व घटना होगा। मुझे नहीं लगता कि देश में दूसरे कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक का 2 पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी एक पैन कार्ड में पिताजी का नाम है, दूसरे में उनके पति का नाम है। तो किन परिस्थितियों में उन्होंने पैन कार्ड 2 रखा है वो बताएंगे। किन परिस्थितियों में 4 आईडी रखा वो बताएंगे। सबसे आपत्तिजनक ये है कि उन्होंने हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया, उसमें भी छिपाने का काम किया शपथ पत्र में, जिसमें उन्होंने बीएसएल के एचएसएल पूल के क्वार्टर लिए थे और उस क्वार्टर में एनओसी उनको जमा करना चाहिए था, एनओसी जमा नहीं किया, तथ्य को छुपाया और तथ्य को छुपाने के बाद वो एक गंभीर अपराध है। और मैंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी कल पत्र दिया, पिछले दिनों पत्र दिया और आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर मैंने न्याय की गुहार लगाई है। मैंने आग्रह किया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का गंभीर अपराध करे तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा। इसकी व्यापक रूप से जांच करें और जो मेंबरशिप, जो आपने सवाल किया कि आप रद्द करने की मांग करते हैं क्या, तो मैं तो न्याय की मांग करता हूं। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि जो गड़बड़ियां बोकारो की वर्तमान विधायक के द्वारा हुई है, श्वेता सिंह जी के द्वारा, अगर उन गड़बड़ियों की सजा मेंबरशिप जानी है तो जानी चाहिए।
बाकी इनकम टैक्स विधानसभा अध्यक्ष इन सबको भी शिकायत करेंगे। एक एक कर जी। बाकी इनकम टैक्स विधानसभा अध्यक्ष को भी शिकायत करेंगे। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं शिकायत इस विषय पे नहीं करूंगा। मैंने महामहिम गवर्नर से आग्रह किया है कि आप इसकी व्यापक रूप से जांच करा लें, और मैं जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, उनको भी मैं देने वाला हूं, ज्ञापन चिट्ठी देने वाला हूं, पत्र देने वाला हूं, मिलकर भी बात करने वाला हूं कि भाई न्याय के लिए आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। आप संवैधानिक संस्था हैं, आप न्याय करिए। क्या करें तो कानून के जानकारों से आपने बातचीत की है, क्या हो सकता है इसमें? नहीं, अगर यूपी में ऐसा मामला आया था और आजम खान के बेटे की संस्था गई थी, तो स्वाभाविक रूप से अगर नियम ये संस्था जाने की है तो यहाँ भी जानी चाहिए। महामहिम ने क्या कहा आपने जब? नहीं, महामहिम ने कहा कि मैं गंभीरता पूर्वक इस विषय को देखूंगा, और कल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं तो उनसे विचार करूंगा, विचार करने के बाद और जो भी न्यायपूर्ण निर्णय है करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। पूजा तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूजा का एक बार हम रुख कर लेते हैं। पूजा, आप वहां पर मौजूद थी, आपने सीपी सिंह का बयान सुना, आपने देखा किस तरह से एक बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचता है और सीधी शिकायत कि ये एक बड़ा घोटाला है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बेईमानी है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी। जरूर सुष्मिता, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सभी लोग बीजेपी के जो प्रतिनिधिमंडल है वो राजभवन पहुंचे और उनका साफ कहना है कि शायद ऐसा दूसरा मामला जो है वो कहीं नहीं होगा। एक अपने पिता के नाम से वोटर यहाँ पर उनका पैन कार्ड है, तो दूसरी ओर अपने पति के नाम से जो पूरा पैन कार्ड बना हुआ है उसका जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। और इनका कहना है कि अगर इसकी पूरी तरीके से जांच जो है व्यापक तरीके से जो एजेंसी है उसके द्वारा होनी चाहिए, और अगर ये इस पूरे नॉमिनेशन के दौरान इन सारी चीज़ों का उनके द्वारा जिक्र नहीं किया गया है तो पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें वो गलत साबित होती हैं तो अगर उनकी विधाई की जाती है तो वो भी होनी चाहिए। नियमानुसार अगर चीज़ें होंगी तो यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से नजर आएगा, और जांच की उन्होंने यहाँ पर मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, वो अलग अलग जगह से बिल्कुल पूजा, ये पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा और जांच की सीधी मांग यहाँ राज्यपाल से। शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचता है और सीधी शिकायत श्वेता सिंह के खिलाफ। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।